हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और प्रीवियस ईयर सीरीज ऑफ बैंक क्लर्क। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई 2020 के अंदर क्लर्क के एग्जाम के अंदर जो प्री के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। यस, डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस थे इन वेरियस शिफ्ट्स उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन पे एक तो टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन था, डाटा टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा लाइन चार्ट के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उनको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब उससे पहले जिसने अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन द सीरीज। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के, यस प्रीवियस ईयर के क्लरिकल के, चाहे वो एसबीआई क्लरिकल है, ठीक है, एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल, आरआरबी क्लरिकल, तो जितने भी क्लरिकल के बैंक के एग्जाम्स हैं उनके उससे रिलेटेड जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, सभी हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। उसका बेनिफिट क्या रहेगा आपको वो भी देख लीजिए कि जब आप पोर्टल पे जाके वहां पे एक तो सभी के सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, कैसे मिलेंगे? विद पीडीएफ एंड टेस्ट, सभी लेक्चर्स के साथ जो क्लास की पीडीएफ है वो भी अटैच है और सभी लेक्चर के साथ में एक टेस्ट अटैच है। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास है उसी पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट अटैच है। ओके, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या डीआई आई हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, यस, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या है इंफॉर्मेशन? डिले टाइम इन मिनट्स ऑफ फ्लाइट्स ABCD ऑन गिवन 4 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज गिवन इन द टेबल बिलो। टेबल में कह रहा है कि क्या गिवन है? डिले गिवन है फ्लाइट्स का, किस दिन का? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल टाइम फॉर विच फ्लाइट C and D was delayed on Tuesday, out of the total time for which flight C and D was delayed on Tuesday, Tuesday को जो डिले हुई है कौन? C and D। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल टाइम क्या है, पहले तो उसको नोट डाउन कर लिया करो अपने उसके अंदर, ठीक है। 1/5 ऑफ डिले वाज बिकॉज ऑफ लेट अराइवल। 1/5 डिले किसकी वजह से था? लेट अराइवल की वजह से। ओके, देन व्हाट वाज द टोटल टाइम फॉर विच फ्लाइट C and D वाज डिलेड बिकॉज ऑफ लेट अराइवल। तो बताओ कि लेट अराइवल की वजह से टोटल कितना डिले था। सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि टोटल डिले कितना था। तो टोटल डिले की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिले C and D ऑन ट्यूसडे, अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना डिले है? 65 + 35 मिनट्स का, दैट मीन्स कि 100 मिनट्स का डिले, ठीक है। और गिवन क्या है? 1/5 डिले किसकी वजह से? लेट अराइवल की वजह से। तो लेट अराइवल की वजह से कितना हो गया? Yes, this is 1/5, that means कि 20 मिनट। सिंपल। हाँ जी, देखिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? 20 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, क्लियर सभी को? कोई डाउट? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डीआई के ऊपर है। क्या है क्वेश्चन? यस, देखिए क्वेश्चन है आपके पास डिले इन फ्लाइट C ऑन मंडे, डिले in flight C on Monday this one was what percent less than delay in flight D on the same day, D on the same day। yes, कह रहा कितना कम है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना लेस है, कितना लेस है। यस, 48 - 39 कर देंगे। 48 माइनस, देखो यहाँ पे 39 था डिले, 39 मिनट्स का डिले है और डी के अंदर 48 मिनट्स का डिले है। दैट मीन्स कि जो सी का डिले है वो कितना कम है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 मिनट्स का कम है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो आपको परसेंट कम कर फाइंड आउट करना है। तो कितना परसेंट लेस है? 9 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 48 किससे कम है? डी से चेक करना है ना, तो यहाँ पे आएगा 48 × 100। वैसे भी ध्यान रखो कि जब भी लेस परसेंटेज निकालनी है ना आपने, जब भी कभी भी लेस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इन दैट केस डिवाइड करेंगे मोर वाली वैल्यू को, ठीक है। अगर मोर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लेस वाली वैल्यू को, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट यूज होता है जब लेस मोर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप परसेंटेज फाइंड आउट करोगे। सो दिस विल बी नियर बाई, अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास में 4 से 12, 4 से आ गया आपके पास 25, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 75/4।
तो ये हो गया हमारे पास में यस 14.75। ओके, इतना ही आएगा। यस क्लियर? यस देखिए, हाँ जी, तो कितना आ गया ये आपके पास में? यस ये हो गया हमारे पास में 18.75 हो जाएगा। यस 18.75। क्लियर? यस, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में? ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस क्लियर है। 37.5 होता है ना आपका, 37.5 का हाफ हो गया आपके पास में 18.75। क्लियर? सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए सभी। यस देखिए क्या ये है हमारे पास, टोटल डिले टाइम फॉर फ्लाइट सी ऑन वेडनेसडे। टोटल डिले टाइम ऑफ फ्लाइट सी ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 2 hours and 45 minutes। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास में डिले गिवन है वो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का डिले गिवन है, और यहाँ पे आपके पास में क्या कह रहा है? वेडनेसडे, थर्सडे और साथ में उसने फ्राइडे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो टोटल डिले कितना है? 2 hours and 45 minutes। 2 hours वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का कितना है? 2 hours, दैट मीन्स कि 120 minutes प्लस 45 minutes, तो ये हो गया आपके पास में 165 minutes का डिले है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिले बिटवीन द फ्लाइट सी ऑन फ्राइडे एंड डिले इन फ्लाइट डी ऑन थर्सडे? डी का, थर्सडे का, और इसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हाँ जी, ध्यान से देखेंगे कि जब आपके पास में गिवन है क्या? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का सी का, तो सी का आप देखो वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल कितना है? यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज 108। ठीक है, तो अगर मुझे फ्राइडे का फाइंड आउट करना है तो फ्राइडे का कितना आ जाएगा? इसमें से हम माइनस कर देंगे 108 को, सो दिस विल बी 57 मिनट्स। ओके, और हमने रेशियो क्या फाइंड आउट करने? देखो, रेशियो ऑफ डिले बिटवीन फ्लाइट सी ऑन फ्राइडे टू रेशियो ऑफ द फ्लाइट डी ऑन थर्सडे, डी का थर्सडे का, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि अगर हम फ्राइडे का देखें तो फ्राइडे का कितना आया था? 57 मिनट्स था। ओके, कितना गिवन है आपको? 57। अभी हमने कैलकुलेट किया है, 57 मिनट्स आ गया। अब हमें डी का फाइंड आउट करना है थर्सडे का, तो डी देखो यहाँ पे ये है, डी का थर्सडे का कितना है? हाँ जी 15 है। क्लियर? ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 19 57, और ये हो गया आपके पास में 3 से 5, तो रेशियो क्या आ गई? 19:5 आ जाएगा। यस 19:5 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी बताएंगे, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, डन। नेक्स्ट करें, फिर क्या करें? कुछ नहीं, उसने फ्राइडे का साथ में इंक्लूड करके टोटल टाइम आपको दे दिया। जब आपके पास में टोटल टाइम आ गया, इन दैट केस क्या कर सकते हैं हम? जब टोटल टाइम है और हमारे पास में वेडनेसडे और थर्सडे का डिले टाइम है, तो वेडनेसडे और थर्सडे का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्राइडे का डिले टाइम आ जाएगा। किसका? फ्लाइट सी का। ओके, तो फ्राइडे का आपके पास में आ गया, थर्सडे का हमें पता ही है, डी का कितना है? 15। रेशियो फाइंड आउट करनी है जस्ट। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिले टाइम ऑफ फ्लाइट बी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। यस, डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमने। किसका? यहाँ पे है टाइम फ्लाइट बी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। ओके, एंड together and delay time for the same flight means B flight on Tuesday and Thursday। ओके, इन दोनों का आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यस, अब हमें क्या करना है? दोनों का पहले टोटल कर लेंगे, टोटल करके दोनों का डिफरेंस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बी का देखते हैं, मंडे और वेडनेसडे, मंडे ये है आपके पास, यस, वेडनेसडे ये है, मंडे वेडनेसडे ये हो गया आपके पास कितना? ये हो गया हमारे पास में 156 हो गया। ओके, और बी का ये आपको फाइंड आउट करना है ट्यूसडे और थर्सडे का। अगर ट्यूसडे और थर्सडे का देखें, दिस इज ट्यूसडे और दिस इज थर्सडे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? हो गया 8 और 4 12, 162। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स कि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6 मिनट्स आ गया, सिंपल। ओके,
हाँ जी, जब भी आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना बेटा, तो उस केस के अंदर ध्यान रखो जितना हो सके ना उतना कम लिखने की कोशिश करनी है। कोशिश करो कि डायरेक्टली क्वेश्चन को आप कर लो। अब जैसे यही था, यहाँ पे आप डिफरेंस डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, जस्ट एक बार आपको पता होना चाहिए कि डीआई के अंदर जो टेबल गिवन है या कोई भी चार्ट गिवन है उसमें से डाटा कैसे पिक कर रहा है और उसको क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, यस, देखने नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज डिले टाइम, फाइंड द एवरेज डिले टाइम ऑफ फ्लाइट ए ऑन ऑल द गिवन 4 डे। 4 दिनों का डिले टाइम का एवरेज फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो एवरेज फाइंड आउट करना है ए का ये है आपका, ठीक है। सभी का टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 220, इतना ही आएगा देखो, यस इतना ही आएगा। तो ये आ गया आपके पास 220। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज कितनी आ गई 220, टोटल डेज कितने हैं 4, तो ये हो गया आपके पास में 4 5 20, ठीक है, और 4 5 20, क्लियर। सो 55 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। क्या करा है इसने, एवरेज पूछा है आपसे, तो हमने क्या करना है, एवरेज के लिए देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे तो थोड़ी सी अमाउंट थी, आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली भी देखो, यहाँ पे 50 ले लेंगे। अगर हम ऑन एवरेज 50 लेके करते हैं, अगर ट्रिक से आप एवरेज फाइंड आउट करते हो, तो ये देखो ये 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये 14, ये 10 कम है और ये 34 ज्यादा है, तो उससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया ये 20 डिवाइडेड बाय 4 करा 5, तो 50 प्लस 5 55। डायरेक्टली भी आप आंसर कर सकते हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट डीआई आ गई आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी देखिए क्या है डीआई, यहाँ पे आपके पास में एक लाइन चार्ट गिवन है। एक शिफ्ट के अंदर, हाँ जी 2020 क्लरिकल की एक शिफ्ट के अंदर आया था आपका डाटा टेबल, ठीक है, और दूसरी शिफ्ट के अंदर भी एक ही डीआई थी, वो क्या थी आपकी लाइन चार्ट पे बेस्ड गिवन थी, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि इन ए लाइन चार्ट ग्राफ marks obtained by 2 students A and B in 3 subjects maths, English and science is given। ये आपके पास में एक लाइन चार्ट गिवन है। लाइन चार्ट के अंदर क्या गिवन है आपके पास में कि 2 स्टूडेंट है A और B। जो ब्लू लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग A एंड ऑरेंज लाइन इज रिप्रेजेंटिंग B। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं किसके, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस के। ओके, तब क्वेश्चन यहाँ पे इस पे बेस्ड हमने करना है। तो जब भी लाइन चार्ट पे बेस्ड आप क्वेश्चन करते हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना है हमने कि जो डाटा है डाटा को ध्यान से रीड करना है, ठीक है, डाटा को हमने ध्यान से रीड करना है। अब जैसे यहीं पे है तो यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है, यस यहाँ पे ये जो है डाटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये 0 10 20 30 40 50। तो इस तरह से हमने डाटा को प्रॉपर तरीके से उठाना है। देन तो अब यहाँ पे देखो क्या है, इफ ए स्टूडेंट सी हैज स्कोर्ड, एक स्टूडेंट है सी। अब यहाँ पे तो ये जो डाटा है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ए और बी को, ठीक है। बट यहाँ पे है क्या, इफ ए स्टूडेंट सी हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स इन साइंस। एक स्टूडेंट है सी, उसने 98 मार्क्स आए हैं उसके किसके अंदर, साइंस के अंदर। ओके, देन बाय व्हाट परसेंट सी हैज स्कोर्ड मोर देन बी इन साइंस, बी इन साइंस। अब आप बी का देखो, बी के साइंस के अंदर कितने आए, ये बी है हमारे पास में और बी का हम देख रहे हैं कि साइंस के अंदर कितना है, यस दिस इज 80। ओके, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है इसका, ध्यान से इसको रीड कर। ओके, तो अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि बताओ कितना परसेंट ज्यादा है बी से। तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमने अभी देखा मोर है, कितना ज्यादा है ये, इसके 98 है इसके 80 है, दैट मीन्स कि 18 ज्यादा है। ओके, जब 18 ज्यादा है दैट मीन्स कि परसेंटेज जब आप फाइंड आउट करोगे कितना परसेंट ज्यादा है, तो लेस वाली वैल्यू करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ओके, ये हो गया आपके पास 20 जो कि 80, 20 पंजे 100, 2 से हो गया ये 9, दैट मीन्स 45/2। अगर हम इसको देखते ये जाएगा आपके पास 22.5%। ओके, यस कितना आ गया 22.5%। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्शन में कहीं पे भी 22.5% नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। यस, आंसर विल बी नन ऑफ दीज। बिल्कुल क्लियर है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने किया है सही किया है, ठीक है, क्योंकि कई बार जब नन ऑफ दीज आते हैं तो हम वहाँ पे एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं कि चलो दोबारा से देखते हैं कि नन ऑफ दीज की बजाय कोई और ऑप्शन हो। तो ऐसे नहीं करना, जब भी डाटा को रीड कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही ध्यान से रीड करते हुए चलो उसको। ओके, यस नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि आप जब किसी भी बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज फ्रॉम अभिपीडिया। इसका क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को कि जैसे हमें पता है कि बैंक के एग्जाम के अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स में आते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना। तो अगर हम मान लो हमें इन किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हैं। तो माइक्रो कोर्सेज के अंदर एक क्या फैसिलिटी है कि आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, आपको कंप्लीट कोर्स की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स। बट अगर आपकी बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ही प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। और उसके अंदर भी आगे बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, अगर मान लो आप कहते हैं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी कि वीडियो लेक्चर से ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है बट मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है विद फुल एक्सप्लेनेशन, ओके। यस, क्लियर है सभी को। तो अगर फिर भी कोई भी माइक्रो कोर्सेज में भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी क्यूरी को ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है माइक्रो कोर्सेज का, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास में, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन इंग्लिश, ए एंड बी इन इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश देखते हैं, ये इंग्लिश है हमारे पास में, इंग्लिश है। इंग्लिश के अंदर अगर हम ए की बात करते हैं तो देखो ये 20 है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास देखो डाटा कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये 20 की लाइन जा रही है, ठीक है। ये 30 है, ये यहाँ पे क्या हो गया 24 हो जाएगा, क्या हो गया 24 हो गया। हाँ जी, अगर हम ए का देखते तो ए के कितने मार्क्स 24, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। इसी तरह से अगर हम बी का इंग्लिश का फाइंड आउट करें तो अब देखो बी कहाँ पे ये है, दिस इज 80, दिस इज 90 एंड दिस इज 84, ठीक है। यस, ये आपके पास में कितना आ गया 84 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे दोनों को एड अप कर दोगे, 108 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 54। हाँ जी, क्लियर, कितना आ जाएगा 54 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी 54 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इफ मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस इज 100। यस, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 का कह रहा है, ठीक है। देन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन द गिवन 3 सब्जेक्ट्स। तो कह रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, सभी के मार्क्स लेंगे, टोटल लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। तो अब यहाँ पे पहले ये तो सिंपल है बट यहाँ पे डाटा गिवन नहीं, पहले लाइन चार्ट से आपको डाटा पिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ जी बी का हमने देखना है, बी दैट मीन्स की ऑरेंज लाइन हमने चेक करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये बी का बनेगा आपके पास में, यस दिस इज 36, क्लियर। हाँ जी, कितना हो गया 36, दिस इज यस दिस इज 84, ओके। और ये कितना आ गया हमारे पास में 80, क्लियर। तो ये है हमारे पास में मैथ्स के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, बी के मैथ्स के 36, ठीक है, इंग्लिश के हैं 84 और आपके पास साइंस के हैं 80 मार्क्स, क्लियर। अब हमें टोटल करके, टोटल कितना हो गया इनका, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, दिस इज 36 प्लस 84 प्लस 80, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में दिस इज 8 8 16 40, ये हो गया आपके पास 200, क्लियर। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज कितनी बनी 200 मार्क्स आए हैं, 3 सब्जेक्ट है 100 नंबर के, दैट मीन्स की डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, क्लियर। तो कितना हो गया 66.66%, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास में, या 66% कह सकते हो, अगर पॉइंट में वैल्यू गिवन है तो 66.67% आ गया, ओके। अब यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए 66 की ऑप्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 66%, ओके क्लियर। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, क्या आएगा 66%, डन। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एग्जाम ए स्कोर्ड 44 मार्क्स इन हिस्ट्री।
जो ए है, ए के कितने मार्क्स आए हैं हिस्ट्री के अंदर? हाँ जी, ए के हिस्ट्री के अंदर मार्क्स कितने हैं? 44 मार्क्स। एंड 36 मार्क्स इन ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी कितने हैं उसके? 36 मार्क्स हैं। डन। आगे क्या है? इन द सेम टू सब्जेक्ट्स C has 25% more marks than the marks scored by B in maths and English respectively। अब यही दो सब्जेक्ट के C के मार्क्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो ही कैंडिडेट्स गिवन है, बट यहाँ पे एक तीसरे कैंडिडेट की बात हो रही है कि एक कैंडिडेट है C, उसके हिस्ट्री और C के ही ज्योग्राफी के मार्क्स कितने हैं? यहाँ पे कह रहे हैं C has scored 25% more marks than मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन मैथ्स। बी के मैथ्स के अंदर, यस देखिए अब यहाँ पे बी कहाँ पे अपने पास में, ये बी के मैथ्स के अंदर जितने भी मार्क्स आए हैं, तो बी के आप देख रहे हो कि मैथ्स में कितने हैं? यस दिस इज 34, ठीक है। और बी के किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। तो बी के इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो ये कितना है हमारे पास में? दिस इज 84, यस ठीक है। हाँ जी, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास में दिस इज नियर बाई 34 नहीं बच्चे, 36 बनेगा, ठीक है ना? यस 36 बनेगा। डन, क्लियर? हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ पे उसने कहा है कि इससे क्या है? 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है, दैट मीन्स कि 36 से 25% ज्यादा कितना हो गया? 25% हो गया, नो ठीक है। 36 प्लस 9 हो गया 45, दैट मीन्स कि कितने हैं? 45 है, ओके। और अगर हम इसके देखें तो ये कितना है हमारे पास में? 84 का 25% कितना हो जाएगा आपके पास? 21, तो ये कितना हो गया आपके पास में? 105 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है कैसे किया मैंने? देखो बेटा, ये है 36, अब उसने कहा है कि 25% ज्यादा है, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो इसको कि 125% हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये कितनी हो गया आपके पास में वैल्यू? दिस इज 5 4 और ये हो गया 9, दैट मीन्स 45। वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, देखो ना आपके पास में क्या है? 36 का 25% मीन्स 1/4 हो गया। एक तरह से 1/4 फाइंड आउट करना। 1/4 कितना हो गया? 9 ऐड कर देंगे, सीधा आ गया, ठीक है। इसका भी 1/4 कितना हो गया? 1/4 कितना हो गया? 21 इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। 84, इसका भी 125% करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 25 5 125, 25 चौके 100 और ये हो गया 21, दैट मीन्स कि 105। क्लियर? जैसे आप लोगों को बेटर लगता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी एंड ए इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 80। इन दोनों का टोटल करते हो तो इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 150। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 150 माइनस 80, दैट मीन्स 70। ओके, कितना हो गया आपके पास? 70 हो गया, सिंपल। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? क्लरिकल के अंदर इतना टफ नहीं आता, बिल्कुल आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बच्चे आप कर लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान देना है आपने कि कैसे करना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन मैथ्स। ए इन मैथ्स, ए के मैथ्स के मार्क्स, यस कितने हैं? 36। ए इन सॉरी, यस आई एम सॉरी, ये बी है, ए के फाइंड आउट करने आपने। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन मैथ्स एंड साइंस टुगेदर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ए का देखना है हमने सबसे पहले, ए का मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स के अंदर देखिए ए का कितना है हमारे पास में? यस, यहाँ पे ये होगी वैल्यू आपके पास में, दिस इज 70 ये है अपने पास में 72 बनेगा बेटा, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये हो रहा है हमारे पास में, यस दिस इज 24। ओके, कितना बन रहा है आपके पास में? 24 बन रहा है। डन। तो यहाँ पे आपके पास टोटल हो गया, इन दोनों का टोटल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 96।
अब बी का फाइंड आउट करते हैं, बी के मैथ्स और साइंस का। बी का मैथ्स देखते हैं, मैथ्स के अंदर कितना है बी का, यस दिस इज 36, और साइंस का हमने अभी देखा था कितना है 80। तो अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 6, 8 और 3 11। ओके तो अब इसको आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, काट लो, ये 4 से कट रहा है आपका, 24 चौके 96 और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 9 36। ओके सो द रेशियो विल बी 24:29। अब क्योंकि यहाँ पे हमने आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से समझाना है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिगनर हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके तो हम दोनों को ही ध्यान में लेके क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 2 DI पे आप इतना टाइम लगाओ, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए आपको पास में ये लगा के चलो हार्डली आपके पास 5 मिनट्स होते हैं, तो कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आप आंसर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ओके सो अभी आज के अंदर सीरीज के अंदर हमने SBI क्लर्क के अंदर जो DI के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्लास के अंदर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके हाँ जी, और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।